गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हो क्या गया इसको? रेडी? क्या बात है, इतने उदास क्यों? कुछ नहीं सर। कुछ नहीं? तो फिर बात क्या है? एक सीआईडी ऑफिसर को चुस्त और फुर्तीला होना चाहिए, हैं? घर में सीआईडी की नहीं चलती सर। घर में कुछ हुआ है? अरे रो क्यों रहे हो? हो क्या गया भाई? मत पूछो सर। अरे नहीं, फिर भी बताओ तो सही। मारा। मारा? किसने? 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 भाभी जी ने? अब भाभी जी ने मारा? चोट दिखाई तो दे नहीं रही है। चोट अंदर है। ओह, अंदरूनी चोट है, पीछे से मारा। अरे यार रेडी, शादी के कुछ फायदे हैं, उनमें से एक ये भी है, जिसने खाए वो भी खुश और जिसने नहीं खाए वो भी खुश। उतार चढ़ाव तो लगे ही रहते हैं। मैं भाभी जी से बात करता हूँ। अरे नहीं सर, आप रहने दो। चलो चलो वैभव, जल्दी करो, कुछ बताओ हमें। कुछ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा है सर। सॉरी सर, मुझे लगता है मैं सालू सर के बिना कुछ नहीं कर पाऊंगा। ये कैसी भाषा है वैभव? हताश होने वाली भाषा। वैभव, फोरेंसिक के काम में वक्त तो लगता है, बस कोशिश करो और हमें जल्दी से जल्दी बताओ कि टाकिया की मौत इस कमरे में हुई तो हुई कैसे। जल्दी बताओ, कोशिश करो। कोशिश तो कर रहा हूँ सर। हाँ जल्दी। सर, इस बम धमाके में एक बात तो साफ है सर, कि इस पूरे मामले में कोई ना कोई विनाशकारी चीज शामिल जरूर थी, वरना कोई ऐसे वॉल्ट में ये ग्लास जार खाली क्यों रखेगा? एग्जैक्टली दया, एग्जैक्टली। और ये सब किया गया हमें गुमराह करने के लिए। उस एम्बुलेंस के बॉम्ब ब्लास्ट में टाकिया की लाश का नष्ट होना, ये तो हमें गुमराह करने के लिए ही था, क्योंकि असली टाकिया की लाश इन्होंने गायब कर दी। मतलब ताकिया की बॉडी हथियाना मुजरिम के लिए बहुत जरूरी था, वरना वो इतना खतरा क्यों मोल लेता सर? एग्जैक्टली। पहले टाकिया की मौत, फिर महेश का गायब होना, और फिर टाकिया की लाश की अदला बदली होना। बहुत बड़ा प्लान है ये। सर, हमें किसी भी हाल में जल्द से जल्द इस प्लान की जड़ तक पहुंचना होगा, वरना ये मुजरिम अपने गंदे मंसूबों में कामयाब हो जाएगा। अगर हमने उन्हें कामयाब होने दिया तब ना, जल्दी से जल्दी दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे हम। जरूर इसी रास्ते के किसी हिस्से में लाश बदली गई थी, मगर वो एम्बुलेंस हमारे सामने ही थी हर समय, फिर वो लाश बदली कैसे गई? ये सब ठीक उस वक्त हुआ होगा जब गाड़ी थोड़ी देर के लिए सिग्नल पर रुकी थी। बाकी समय तो रुकी नहीं कहीं, मतलब इस सिग्नल पे। जो भी कुछ हुआ है इसी सिग्नल पे हुआ है, मगर क्या? वो एम्बुलेंस यहाँ पे खड़ी थी, शायद इसी गटर से। एम्बुलेंस इसी गटर के ऊपर खड़ी थी और हमारी गाड़ी वहां खड़ी थी जहां तुम खड़े हो। इसका मतलब वो ताकिया को यहाँ से लेके गए होंगे। पता करो ये गटर कहाँ पे खुलता है। मतलब लोग टाकिया की लाश को यहाँ से लेकर गए और टाकिया की लाश को निकाला होगा वहां पे जहाँ पे ये गटर खुलता है। एग्जैक्टली। इसका मतलब किसी न किसी ने जरूर देखा होगा लाश को गटर से ले जाते हुए। लेट्स गो। बलवंत, बलवंत! सर, लगता है फुटबॉल का वर्ल्ड कप मैच देखने गया है। पंकज, फुटबॉल का वर्ल्ड कप कब का खत्म हो चुका है? कहाँ हो तुम? तो हाइलाइट देखने गया होगा सर। ये जो फुटबॉल का भूत है ना तुम्हारे सर पे, उसे उतार लो और काम करो। उतार गया भूत? पंकज, ये महेश ने आखिरी फोन बलवंत को किया था ना? हाँ सर। तो इसका मतलब ये दोनों के दोनों 9-2-11 हो गए हैं साथ में। सर, मुझे तो लगता है महेश हमें बेवकूफ बना रहा है। उसने जानबूझ करके टाकिया से ताला खुलवाया ताकि वो उसे मार सके और अपने साथ ले जा सके। क्या बात है पंकज, जब तुम स्मार्ट बातें करते हो ना तो अच्छे लगते हो। पंकज, अब सोचना यह है कि
इस महेश ने जब टाकिया से ताला खुलवा ही लिया था तो फिर इसने बलवंत को क्यों बुलाया? क्योंकि टाकिया हर तरह के ताले खोल लेता है। लगता अभी भी कोई ऐसा ताला है जो खोलना बाकी है। क्या हो सर? ये देखो, खून इस कबर्ड में से आ रहा है खून। निकल, संभल के। ये तो बलवंत है। हाँ, ये तो मर चुका। उन्हीं बड़ा शातिर निकला। खूनी ने इसे भी मार दिया और हम समझ रहे थे कि बलवंत भाग गया। ये देखो, उसके चेहरे पे, हाथ पे और पूरे शरीर पे घाव ही घाव है। इसका मतलब खूनी और इसके बीच काफी हाथापाई हुई है। सर, महेश ने ही बलवंत को मारा है सर। सर, उसे पता चल गया होगा कि हमें उस खतरनाक केमिकल के बारे में बता देगा, इसलिए उसने इसे मार दिया सर। ये महेश ज्यादा देर तक सीआईडी से छिप के नहीं बैठ सकता। इतने जल्दी हथियार डाल दिए? सॉरी सर, आज मैं पूरी तरह फेल हो गया सर। ना तो मैं वो केमिकल ढूंढ पाया, ना ही वो चीज जिससे ताकिया की मौत हुई थी। सर, मुझे लगता है कि मैं फॉरेंसिक डॉक्टर बनने लायक ही नहीं हूँ। अरे अब वैभव, देखो वैभव, फॉरेंसिक साइंस का पहला सबक, पहली चाहे कितनी भी उलझी हुई हो, हार मत मानो, लगे रहो और फिर देखना नतीजा तुम्हारी आंखों के सामने खड़ा होगा। सालुंखे, उस जार के अंदर क्या था जरा पता लगा के बता दे। बिल्कुल। हाँ। वैभव, तुमने इसका इस्तेमाल किया था? यस सर, किया था। कोई बात नहीं, अगर इससे कुछ पता नहीं चला तो वैभव हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ये देखो बॉस, जार पे तो नीले धब्बे आ गए। और ये नीला रंग हमें ये बताता है बॉस कि इस जार के अंदर जरूर कोई न कोई जहरीला पदार्थ था। यू आर जीनियस सर। इस काम को तो मैं 2 घंटे से करने में लगा था, आपने 2 मिनट में कर दिया। अब सालुंखे, क्या ये बता सकता है कि इस जार के अंदर जो कुछ भी जहरीला पदार्थ था, क्या उसी से टाकिया की मौत हुई? बस ये मैं पक्का नहीं बता सकता हूँ अभी। यार सालुंखे, तो फिर तेरा सर, मुझे नहीं लगता सालुंखे साहब टाकिया की मौत की गुत्थी सुलझा पाएंगे। हेलो, किसने कहा मैं गुत्थी नहीं सुलझा सकता हूँ? आज तक कोई गुत्थी ऐसी है जिससे सालुंखे ने नहीं सुलझाया हो? अरे यार, जरा इस जार को फॉरेंसिक लैब में ले जाने दो, इसकी अच्छी तरह से खातिरदारी करने दो बॉस, फिर देखना कैसे गुत्थियां सुलझती हैं बॉस। बस बस यहीं पर रोक दीजिए। ये रहा उस गटर का आखिरी कोना। कैसे हैं घनश्याम जी? अच्छा, ये रहा। ठीक तरह से पता लगाया ना निकला। सर, इस गार्डन में बचपन बीता है क्रिकेट खेल के। इस एरिया को अच्छी तरीके से जानता हूँ। तभी लगता है तुम यहाँ काफी लोगों को जानते हो। हाँ सर, ये ना अपने चाय वाले घनश्याम जी, मैं बुला के लाता हूँ। और घनश्याम जी कैसे हैं? और धंधा पानी ठीक चल रहा है? हाँ, बहुत अच्छा। और निखिल बाबू, आप कैसे हैं? मैं एकदम बढ़िया हूँ। आप दिखाई नहीं देते आजकल। आपको तो पता ही घनश्याम जी, जब से सीआईडी ऑफिसर बना हूँ, समय कब गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। हाँ, वो तो है। मैं तो आपके बारे में दोस्तों रिश्तेदारों से बहुत गर्व से बात करता हूँ। बहुत अच्छी बात है घनश्याम जी। घनश्याम जी, एक छोटा सा काम था आपसे। बताइए। आइए। घनश्याम जी, ये सीआईडी ऑफिसर दुष्यंत हैं और ये विक्रम। नमस्ते, मैं चाय बना के लाता हूँ। नहीं, हमें आपसे बस कुछ सवाल पूछने थे। जी, मुझसे? आइए। घनश्याम जी, बस ये बताइए कि आज 12:30-1 बजे के बीच में आपने कुछ लोगों को यहाँ इस गटर से निकलते हुए देखा था? इस गटर से? हाँ घनश्याम जी। घनश्याम जी, याद करके बताइए, शायद उनके पास कोई बड़ा सा बक्सा हो या कोई बड़ी सी बोरी लगभग इस लंबाई की। हाँ निखिल बाबू, बीएमसी के कुछ ऑफिसर इस गटर की सफाई कर रहे थे, तो उनके पास एक बोरी थी। एक बोरी थी?
हाँ शायद कचरा होगा। कचरे की नहीं, किसी और चीज की बोरी थी वो। चलिए ये बताइए कि आपको कैसे पता कि वो लोग म्युनिसिपैलिटी के थे? उनके कपड़ों से। यूनिफॉर्म पहन रखा था उन्होंने। हाँ साहब। म्युनिसिपैलिटी ऑफिस से पता करना होगा कि उस वक्त ड्यूटी पर यहाँ कौन था। पहचान। थैंक यू। चाय तो पी के जाइए। नहीं, फिर कभी। शुक्रिया घनश्याम जी। नहीं यार, मैंने बोला मैं फ्री नहीं हूं यार। नहीं, मैं नहीं आ सकता हूं। अरे मैंने डांस वांस करना छोड़ दिया है। हाँ, नहीं आ सकता मैं, सॉरी। चलो ओके, बाय। नहीं सर, जुकाम है क्या? घर पे झगड़ा हुआ? मार पड़ी? सर, कितना बुरा लगता होगा ना बार बार कबूलने में कि मार पड़ती है। कबूल करने की बात छोड़ो, ये तुम्हारी भाभी को अचानक हो क्या गया है पंकज? क्या हो रहा है भैया? पंकज यहाँ डांस कर रहा है, फ्रेडी यहाँ रो रहा है। हा? पंकज डांस कर रहा है? हाँ सर, हम आए तब ये डांस ही कर रहा था। अरे तू रो रहा था ना? हाँ सर। हाँ? पंकज रो रहा था? क्यों क्यों रो रहा था भाई? सर, आज फिर फ्रेडी सर। आज फिर से? यार ये हो क्या रहा है? ये सीआईडी ऑफिसर घर में पिट रहे हैं। सर, सारे सीआईडी ऑफिसर्स नहीं, सिर्फ फ्रेडी सर। नहीं 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 नहीं, बाहर किसी को पता चलेगा तो सीआईडी की नाक कट जाएगी। फ्रेडी, तूने किसी को बताया तो नहीं? अरे सर, ये भी कोई बताने की बात है? नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। बिल्कुल बताने की बात नहीं है, बताना भी मत। कान खोलकर सुन लो सब लोग, किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए कि फ्रेडी सर की रोज घर में पिटाई होती है। अरे बहादुरी के मेडल जीते इन्होंने, मजाक बात है, हैं? लेकिन इस तरह की बातों से तो यार फ्रेडी, यार कुछ भी करो यार, हाथ जोड़ लो। मैं तो कहता हूं पांव पकड़ लो भाभी जी के, ये बात रफा दफा कर दो यार। रोज रोज पिटाई से आदमी का कॉन्फिडेंस हिल जाता है। हाँ।